दिग्विजय सिंह ने जीतू पटवारी की गुपिया खोद दी। खेल खत्म। मुख्य मुद्दा यह है कि ये जो दांव चला है आज दिग्विजय सिंह, ये अगर दांव देखा जाए तो ये सिंधिया के सरकार गिराने से ज्यादा घातक है। इस बार ये पक्का है, बिल्कुल साफ है कि दिग्विजय सिंह पूरी तैयारी से सोच समझ के गए। आज संघ बदनाम क्यों है? अपने लोगों की वजह से। कैलाश विजयवर्गीय ने कड़वा सच बोला है। राम मंदिर की चोरी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, बीजेपी और संघ को, सबको बहुत भारी पड़ने वाली है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने ही पाले में गोल क्यों मार रहे हैं? इस प्रश्न की गूंज दिल्ली तक हो रही है और शुरुआत मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल से हुई है, इंदौर से हुई है। और बार बार प्रश्न यही है कि गोल यदि धोखे में लग जाए अपने ही पाले में तो बात अलग है, लेकिन आप खुद होकर मार क्यों रहे हैं गोल? बड़ा सवाल यही है। तो आज विषय यही होगा चर्चा का। चलेंगे अपने खास मेहमान अरुण दीक्षित जी के पास। जोड़ता हूं सबसे पहले उनको। जुड़ गए अरुण जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर, प्रणाम करता हूं। और अरुण जी, मसला मुद्दा तो आप विदित हो ही गया होगा और हमारे दर्शक भी बहुत कुछ समझ गए होंगे कि अपने ही पाले में गोल। दो मसले, दो मामले हैं जो देश भर में उनकी गूंज हो रही है। एक मसला दिग्विजय सिंह से जुड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता, और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के लीडर, राष्ट्रीय महासचिव रहे, कई सूबों के प्रभारी रहे, इस समय मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के काबीना मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय। पहले बात करेंगे दिग्विजय सिंह जी की। दिग्विजय सिंह जी जो निशाने साधते हैं, उनके निशानों का कोई जवाब नहीं है। हम खबर लगातार करते रहते हैं और अभी ताजा जो मसला मामला है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस एक बहुत आक्रामक तरीके से उन्हें कटघरे में खड़ा कर रही है। मसला मामला वो इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी है, जिसे लेकर तो बीजेपी ने कुछ नहीं कहा है, जिसमें वो जमीनों का कहीं घोटाला घपला जो उसमें कहीं ध्वनित होता है स्टोरी में, उसमें कि कैसे मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मोहन यादव जी ने उनका जो रियल एस्टेट का कारोबार है वो फला फूला, उनके परिजन और क्या क्या सब निकल रहा था। लेकिन जो कांग्रेस के प्रहार है, और कांग्रेस ने कहीं वो उज्जैन का एक जो सरकारी ट्रस्ट से जुड़ा मामला, वो जो भारत वीर न्यास जो है, उसको उठाया था और कहा था कि वो भी एक मुद्दा है। 500 करोड़ रुपए की जमीन 1 रुपए में दे दी गई है। लेकिन वो दिग्विजय सिंह जी का बयान है, उसके बाद बीजेपी बड़ा बल्ले बल्ले है, बहुत प्रफुल्लित है। मोहन यादव भले ही मौन रहे हो, लेकिन ये जो मसला, क्योंकि शनिवार को उज्जैन पहुंचे हुए थे दिग्विजय सिंह जी और वहां उन्होंने वो सारी फाइल लहराई, बातें की, और अब तो बयान भी शुरू हो गए बीजेपी की ओर से कि दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के। यदि वो कह रहे हैं तो समझना चाहिए, जीतू पटवारी को समझना चाहिए, कांग्रेस को क्यों मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। क्या है सिलसिला? कैसे देखें, कैसे लें इसको? पहले इस पर बात। संजीव जी, मेरा ये मानना है कि दिग्विजय सिंह की राजनीति को समझ पाना शायद भगवान के लिए भी टेढ़ी खीर है। आप आज की बात कर रहे हो, मैं आपसे पुरानी बात करूं। मध्य प्रदेश में, देश में, कांग्रेस की राजनीति में अर्जुन सिंह जी जैसा नेता न हुआ न होगा। बहुत पढ़े लिखे, बहुत सुलझे, बहुत विनम्र, और हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश में तो सैकड़ों पत्रकार करोड़पति बने बैठे हैं आज अर्जुन सिंह जी की कृपा से। ये हम नहीं कहते हैं, क्योंकि उन्होंने जमीनें बांटी, उन्होंने प्रेस एरिया बनाया, सब कुछ उनके बारे में यह कहा जाता था कि वो बड़े प्यार से अपने शत्रुओं से निपटते हैं, और मतलब उनकी वाणी में कहीं वो नहीं, कटुता नहीं आई, कठोरता नहीं आई। जब उनके राजनीतिक अवसान का समय शुरू हुआ था तो उसका मुख्य सूत्रधार कौन था? जबकि उनके सबसे गुरु थे। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं कि अर्जुन सिंह की राजनीति को अगर मध्य प्रदेश में किसी ने खत्म किया तो वो दिग्विजय सिंह थे। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे जब तिवारी कांग्रेस बनी थी, अर्जुन सिंह के नरसिंह राव से मतभेद हुए थे, आप याद कीजिए। याद दिग्विजय सिंह उन सभी लोगों को, चूंकि दिग्विजय सिंह तब 47 साल के थे जब वो 93 में मुख्यमंत्री बने थे, दिसंबर 93 में, और अर्जुन सिंह जी के पांव छूते थे वो। मैं 2 किस्से आपको सुनाता हूं, बहुत लोगों को याद रहेंगे। पहला, मैंने सार्वजनिक कार्यक्रम देखा था ब्यावरा में।
तब दिग्विजय सिंह विधानसभा का उपचुनाव लड़ रहे थे चांचौड़ा से, और लक्ष्मण सिंह राजगढ़ का चुनाव, लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि ये राजगढ़ से, राघवगढ़ से चुनाव लड़ना चाहते थे, पर वो कोर्ट में कुछ मामला हो गया था पिटीशन के चलते। तो वहां मंच पर ब्यावरा की उस सभा में, और मैं दूसरा दिन था मेरा मध्य प्रदेश आए हुए, तो लक्ष्मण सिंह ने कहा था अर्जुन सिंह जी से, सर हम तो आपके चुन्नू मुन्नू हैं, आपके दो बैलों की जोड़ी है, जैसे आप हाँकेंगे वैसे हकेंगे। एक तो वो था, खैर लक्ष्मण सिंह जी तब बहुत पुरानी बात हो गई, युवा थे, बड़े उत्साही थे। लेकिन उसके बाद दूसरा वाकया था जब मध्य प्रदेश की जुडिशियल एकेडमी की, नेशनल जुडिशियल एकेडमी की आधारशिला रखी गई थी भदभदा पे। आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, उस कार्यक्रम में थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं तो शिलान्यास कार्यक्रम था, उसमें जस्टिस चाचौड़ा और जो राजगढ़ उस चुनाव को मैंने कवर किया था, उसमें सिंधिया और तमाम दिग्गज लीडरान। तो ये जो है, तब दिग्विजय सिंह जी ने कहा था, अर्जुन सिंह जी भी मौजूद थे बतौर मिनिस्टर, सर आई हैव लर्न पॉलिटिक्स व्हाइल सिटिंग एट योर फीट, दिस वाज हिज डायलॉग। अपने भी दिमाग में दर्ज हो गया कि साहब इतनी विनम्रता। और उसके बाद मैंने 95 में अर्जुन सिंह को, 95 था 95 में अर्जुन सिंह को जबलपुर में रोते देखा था, कि वो दिग्विजय सिंह जिन्होंने कहा मैं पूरी कैबिनेट लेके आऊंगा, आप चिंता क्यों करते हो, और वहां इंद्रजीत पटेल, सुरेंद्र सिंह शक्ति छत्तीसगढ़ वाले, और शिव कुमार झालानी, और ऐसे कुल 5-6 विधायक पहुंचे थे। अब अर्जुन सिंह जी जबलपुर में अपनी उस रैली में मतलब मंच पे रोए थे, कोई बात ही नहीं है। एक वाक्य और हुआ था, उसका मैं भी गवाह हूं। सिंधिया, अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह, 3 लोग, एक वो 5 लोगों का फोटो भी है बड़ा, 5 वो 4 नहीं, मैं जो आपको किस्से सुना रहा हूँ जी। 96 का चुनाव हुआ, तिवारी कांग्रेस के टिकट पे लड़े थे अर्जुन सिंह जी, चौथे नंबर पे आए थे, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। उसके बाद 98 में घेर के अर्जुन सिंह होशंगाबाद लाए गए, और होशंगाबाद में 3 वोट वाले सरताज सिंह से अर्जुन सिंह जी हार गए। उस वक्त स्वर्गीय हजारीलाल रघुवंशी, हम जिस दिन नामांकन अर्जुन सिंह जी ने किया था, उस दिन अजय सिंह अपनी मित्र मंडली के साथ, बड़े काफिले के साथ होशंगाबाद में थे, हम भी थे। हजारी दद्दा वहां मौजूद थे। मैंने पूछा, और दद्दा, ऐसे ही हम लोग उनसे बात करते थे, दद्दा ही बोलते थे, बड़े बुजुर्ग थे, क्या तुमने एक ही बात की, अपना सर ठोका? बोले अब तो मूड पे ही मुतवावेंगे। ये उनका डायलॉग था, मेरा नहीं है। और उसके बाद फिर 98 का नतीजा सबको मालूम है, 3 वोट वाले सरताज सिंह ने अर्जुन सिंह को हरा दिया था, जबकि दिग्विजय सिंह की सरकार ने पूरी तैयारी करके, और कोई एक पटेल साहब थे आईपीएस रिटायर्ड, उन्होंने सब रिपोर्ट तैयार की थी। ये किस्सा इसलिए सुना रहा हूं। इसके बाद असल किस्सा आता है। उसके बाद अर्जुन सिंह जी ने चुनावी राजनीति से खुद को दूर किया, वो कांग्रेस में लौटे, तब वो राज्यसभा गए। तो इसी नई विधानसभा में उन्होंने एक 2 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उनका मूल डायलॉग था, उन्होंने टेबल पे अपना टेप रिकॉर्डर रखा, चश्मा साफ किया, और बड़ी विनम्रता, बड़ी शालीनता से धीरे से कहा था कि ये राज्यसभा सीट मुझे माननीय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी की कृपा से मिली है। तो मैंने तो उसी वक्त दिग्विजय सिंह जी से कहा था कि सर दुनिया गोल है। हालांकि उन्होंने मेरे कंधे पे इतनी जोर से थपकी मारी थी कि बहुत दिन तक नील पड़ा रहा। मैंने, क्यों मार रहे हो? बोले क्या कहते हो? तो मैंने कहा वो डायलॉग भी था, सर आई हैव लर्न पॉलिटिक्स व्हाइल सिटिंग एट योर फीट। और कुछ ही साल में ये भी है कि ये राज्यसभा सीट मुझे मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी की कृपा से मिली है। तो मैं इतनी भूमिका इसलिए बना रहा था कि दिग्विजय सिंह ने राजनीति में आने के बाद सर्वोपरि अगर किसी को रखा है तो खुद को रखा है। उसके आगे सगे भाई लक्ष्मण सिंह भी उसमें नहीं आते हैं बीच में, उनका भी इस्तेमाल किया है। तो अब दिग्विजय सिंह क्या सोच के क्या करेंगे, कब क्या कहेंगे, ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। और अब इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि दिग्विजय सिंह हाशिए पर हैं।
उनसे सीट छीनी जाती। इससे पहले उन्होंने छोड़ दी, लेकिन जब उन्होंने छोड़ी, नहीं 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 नहीं, मैं सवाल जोड़ूंगा, मैं आपसे सवाल जोड़ूंगा, मुझे सवाल जोड़ना। लाइन सुन लो ना, एक लाइन सुन लो ना, खेलूंगा ना खेलने दूंगा, खेल बिगाड़ूंगा। तो अगर मीनाक्षी नटराजन आज घूम रही हैं तो उसमें अगर कांग्रेस बीजेपी का दोष है और सब खेल है, तो कांग्रेस कम दोषी नहीं है। नहीं, एग्री एग्री नहीं, अब मेरा सवाल सीधा अरुण जी ये है, देखिए कि जब अर्जुन सिंह जी को किनारे लगाया गया था, या और ऐसे बहुत दिग्गज, श्यामाचरण शुक्ला, माधवराव सिंधिया, उनकी तो हसरत रह गई माधवराव सिंधिया जी की कि मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बन जाऊं एक बार। कमलनाथ तो बन गए, कमलनाथ की भी बहुत महत्वाकांक्षा, अभिलाषा, आकांक्षा थी। याद आ उन्होंने, गया, अपना सवाल पूछ लो, याद आ गया कमलनाथ का भी प्रसंग। मैं दूसरे ये पूछना चाह रहा था कि चलिए उस वक्त तो आपको सबको किनारे लगकर आपको सिरमौर बने रहना था। हमें याद है वो मध्य प्रदेश कांग्रेस जब वो अध्यक्ष पद उनके पास था, तो फिर उसके बाद कैसे किनारे लगाया गया था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो साल 2000 में अलग हुआ, उस जमाने में तो बड़े बड़े दिग्गज थे, श्यामाचरण शुक्ला, विद्याचरण शुक्ला, पवन दीवान, अरविंद अरविंद नेताम, और क्या क्या कितनी लंबी फहरिस्त थी उस जमाने में। इतने लोगों के बीच से दिग्विजय सिंह एक ध्रुव तारे की तरह और बढ़ाने वाले। मुझे याद है वो जब विधायक दल की बैठक हुई तो सुभाष यादव का बिल्कुल सुनिश्चित था कि सुभाष यादव धीरे से अर्जुन सिंह जी ने सलीके से दिग्विजय सिंह को आगे बढ़ाया था और बाद में गच्चा खाया था। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ, उस समय तो उनके उत्थान का सवाल था, आज तो उन्होंने खुद ने कहा कि भाई अब मैंने सब कुछ पा लिया, हर चीज मुझे मिल गई, पार्टी ने मुझे सब कुछ दे दिया, 2 बार मुख्यमंत्री रह लिया, अनेक पदों पर रह लिया, मुझे राज्यसभा भेज दिया गया, सांसद रह चुका। तो अब ऐसी कौन सी अभिलाषा बची हुई है दिग्विजय सिंह जी की, जब सब कुछ कहते हैं? क्या है आकांक्षा? पुत्र मोह क्या है? नहीं नहीं, पहले आपकी बात का जवाब देने से पहले एक चीज और स्पष्ट कर दूं। आपने नाम लिए तो सिंधिया, सिंधिया को भी दिग्विजय सिंह ने छोड़ा नहीं था। मुझे तो देखा मैंने 96 का चुनाव वो सिर्फ इसलिए जीत गए क्योंकि बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं दिया था उनके खिलाफ। विकास कांग्रेस। हाँ, तो शुक्ल बंधु कैसे निपटे ये सब जानते हैं। कमलनाथ को भी निपटाया था। कमलनाथ छिंदवाड़ा से अपराजय थे। 96 में उन्हें टिकट नहीं मिला तो अलका नाथ वहां से लड़ी थी और चुनी गई थी। लेकिन कुछ महीने बाद या 8 महीने बाद ही उन्होंने क्लीन चिट मिल गई थी तो उन्होंने वो उपचुनाव करा दिया था, उनसे इस्तीफा करा के पटवा जी को जितवा दिया। अब उपचुनाव में पटवा जी लड़े थे, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, पूरी कांग्रेस की सरकार छिंदवाड़ा में थी। और मैंने, कमलनाथ जी आज भी हयात हैं, भगवान उन्हें लंबी उम्र दे, मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा आपका जो है ना, हर ब्लॉक में एक कैबिनेट मंत्री था वहां, मैंने कहा आप व्यवस्था कर लो। और कमलनाथ चुनाव हार गए थे, सुंदरलाल पटवा चुनाव जीत गए थे। सुंदरलाल पटवा और दिग्विजय सिंह की मित्रता, उनकी तो किसी से दुश्मनी नहीं है। पूरी बीजेपी की कार्य समिति को अपने घर बुलाया था उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए। चीफ मिनिस्टर थे। नहीं, गुरुदेव पटवा जी को तो गुरुदेव कहते थे, गुरुदेव कहते थे पटवा जी को, मुझे याद है। ऐसा है संजीव जी, जो आपने कहा ना कि महत्वाकांक्षा, ऐसा कोई नहीं है जिसको राजनीति के उसमें उन्होंने निपटाया नहीं। बहुत सारे लोग हंस हंस के दिग्विजय सिंह ने निपटाया है, लड़े किसी से नहीं है। आज भी सत्यव्रत चतुर्वेदी जिंदा है, एक अफसर को लगा दिया था, उसने उनका जीना हराम किया। विधानसभा, चलती विधानसभा में इस्तीफा देके गए थे आक्रोश में, और बाद में दिग्विजय सिंह हंसते हुए उनके घर पहुंच गए, फिर दोस्ती कर ली। तो दिग्विजय सिंह, हमारे यहाँ कहते हैं भाई हंसने वाला ठाकुर बहुत खतरनाक होता है, बिना मूछ का और हंसने वाला ठाकुर। तो दिग्विजय सिंह तो हंसते ही रहते हैं। मेरे अच्छे संबंध है, मैं बड़ा भाई मानता हूं, वो नहीं कहता, लेकिन राजनीति में उनकी जो योग्यता है उसको अर्जुन सिंह नहीं पा पाए, बीपी सिंह नहीं पा पाए, चंद्रशेखर, कोई ऐसा राजपूत नेता पहली बार जो 2 कदम झुकता है फिर उठता है। तो जो आपने कहा, आज परिस्थिति क्या है, सब तरफ का आरोप लगा। एक मीडिया के एक सेक्शन ने दिग्विजय सिंह को जिम्मेदार बता दिया कि भाई उनको नहीं, राहुल गांधी ने किया। मैं भी कहता हूं कि आज भी दिग्विजय सिंह से ज्यादा पावरफुल कांग्रेस में कोई नहीं है कार्यकर्ताओं के बीच में। मध्य प्रदेश में हर जिले में उनकी अपनी टीम है, हर जगह लोग उन्हें जानते हैं। और दिग्विजय सिंह हंसते हंसते घर में आग कैसे लगा सकते हैं, इसका ताजा उदाहरण जो है वो उनकी उज्जैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अब एज ए जर्नलिस्ट जो उनको देखा है, मैं एक बात कहता हूं, मैं पूछता हूं आपसे, भाई आपने जो पूछा, कोई ना कोई तो टारगेट है।
और आज की तारीख में उनका टारगेट क्या है? खुद के लिए तो वो बचा नहीं है। उनका पुत्र, पहले पुत्र, भाई को कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया था, पुत्र को बनवाया था कमलनाथ के उसमें। और कमलनाथ में भी जब नंबर आया तो सबसे पहले कौन लोगों ने साथ छोड़ा था? भाई सिंधिया वाले छोड़ दो, बिसाऊ लाल सिंह, ऐदल सिंह, कंसाना, मनोज चौधरी, ये सब कौन थे? ये तो दिग्विजय सिंह के ही लोग थे। और दिग्विजय सिंह साहब कह चुके हैं कि भाई मैंने तो कहा था इन्हें पैसे मिल गए, कमलनाथ जी इनके पैसे दे दो, ये लौटा देंगे। तो ये सब है, कुछ भी नहीं छुपाते हैं। राजनाथ से अपनी दोस्ती भी नहीं छुपाते हैं। वो ये भी बता चुके हैं कि नितिन गडकरी को दूसरी बार अध्यक्ष बनने से कैसे उन्होंने रोका, क्योंकि उन्होंने मंच से कह दिया था कि दिग्विजय सिंह औरंगजेब की औलाद है। तो राजनाथ से मिलके वहां भी उनके 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 27 लोगों में तो फिर अर्जुन सिंह के पुत्र भी हैं, अजय सिंह, उनको तो बख्श आप छोड़। नहीं, तो वहीं पे आती है बात जो आपने पूछा क्या है। दरअसल क्या है कि दिग्विजय सिंह जी पूरे देश में, मतलब उनसे चतुर राजनेता नहीं है और ज्यादा विवादित राजनेता भी हैं। मानसिक स्वास्थ्य उनका इतना मजबूत है, इतना धैर्य है उनमें कि रोज पिछले सालों से लोग उन्हें गालियां देते रहे, कुछ भी करते रहे सोशल मीडिया पे, लेकिन कभी उन्होंने धैर्य नहीं खोया। हिंदू है ये दिखाने के लिए उन्होंने, कट्टर हिंदू हैं, सनातनी हैं, राघव जी के भक्त हैं, नर्मदा यात्रा भी की, सब करते हैं, लेकिन छोड़ते किसी को नहीं। अब 2008 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए, और याद कीजिए चूंकि 10 साल का संन्यास लिया था ना, तो 10 साल तक 2008 से 13 10 साल हो गए थे, 2 चुनाव हुए थे, दिग्विजय सिंह का संन्यास चल रहा था और कांग्रेस का रसातल का यात्रा चल रहा था। 147 लोग जो 2008 के चुनाव में निर्दलीय लड़े थे या इंडिपेंडेंट लड़े थे, उनकी लिस्ट निकाल लो, कांग्रेस में होगी, नहीं तो आप अपने मित्र सुरेश पचौरी से पूछ लेना, वो अध्यक्ष थे। दिग्विजय सिंह किसी को नहीं छोड़ते हैं। यहां उन्होंने जो खेल हुआ उनके साथ, चिंटू चौक से, जो सबसे खास है जीतू पटवारी का, उसने सार्वजनिक बयान दिया था जब वो मालिनी गौड़ के लड़के ने जब मुसलमान नौकरों को हटाने की बात कही थी दुकानों से, तो वो सब हर तरफ से, और अभी भी ये हुआ है कि लगातार। तो एक छोटा सा, इस बार ये पक्का है, बिल्कुल साफ है कि दिग्विजय सिंह पूरी तैयारी से सोच समझ के गए थे। अन्यथा कई बार होता है, जो घर में बुजुर्ग होता है, मुखिया होता है, तो कुछ चीजें छुपा लेता है। वीर भूमि न्यास जो है उसमें कितनी सच्चाई है कि वो फाइल लेके गए, उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया कि कमलनाथ भी उसके मुख्यमंत्री थे। वीर भारत न्यास है, वीर भारत न्यास उसके सीएम की हैसियत से, और वो फाइल लेके गए। तो अब ये सवाल है कि जिस वक्त मोहन यादव भयंकर आरोपों से घिरे हैं, नहीं, वो पंचर हो गया, पूरा मामला पंचर हो गया है कांग्रेस का बड़ा। तो अब दिग्विजय सिंह किसके कहने पे और किसके लिए उनके लिए ढाल बने हैं, ये बात तो दिग्विजय सिंह ही बता सकते हैं, कोई और नहीं। ये और बता दीजिए अरुण जी, फिर मैं करूंगा दूसरा सवाल, मेरा उस वक्त कम हो रहा है, एक सवाल बड़ा करना है मुझे। दूसरा सवाल, इस सवाल का जवाब दिग्विजय सिंह ही दे सकते हैं कि वो नहीं, मेरा सवाल इसमें एक ये भी है, क्योंकि जो पूरा का पूरा सीन चला, सिलसिला चला, तो इसमें जो अब बीजेपी ने तो उसे आधार मुद्दा बना डाला है, और फिर उधर ये भी आ रहा है कि कांग्रेस कहीं दिल्ली जो है इसमें हरकत में आया है कुछ, तो कुछ क्या आप कुछ पाते हैं, कुछ लगता है आपको दिल्ली, क्योंकि होता रहा है ऐसा, पहली बार तो हुआ नहीं। देखिए 2003 से लेके 2026 23 साल में जो बीजेपी आज खुश हो रही है, उसी बीजेपी ने दिग्विजय सिंह को बंटाढार कहा था। उमा भारती से दिग्विजय सिंह का मुकदमा आज भी चल रहा है। आज भी जो है वो, आप याद करो, दिग्विजय सिंह ने कहा था आरएसएस बम बनाती है। जब भोजशाला का मामला, जो आज कौन सी मस्जिद है वो जो कमाल मौला वो हो गया, वो जो फैसला हो गया, वो तो हाई कोर्ट का, लेकिन तब तो दिग्विजय सिंह ने बहुत सोच समझ के अब पहले के आरोपों के बाद दिग्विजय सिंह राहुल की यात्रा के संयोजक भी थे। मुख्य मुद्दा यह है कि ये जो दांव चला है आज दिग्विजय सिंह, ये अगर दांव देखा जाए तो ये सिंधिया के सरकार गिराने से ज्यादा घातक है। वो पूरी मुहिम जो बनी थी देश में, चाहे राम मंदिर का चंदा हो, उस पर नहीं बोले अभी तक, लेकिन मोहन यादव के लिए ये संजीवनी साबित हुआ है, ये उनका ये बयान। अब ये तो भाई हम और आप तो दूर से कह सकते हैं, भाई दिग्विजय सिंह अपने रास्ते में जीतू पटवारी का बड़ा कातर आया है, उनका जो बयान देखा कि हमारे वरिष्ठ नेता हैं,
उन्होंने जो कहा है, क्यों कहा है, वे बेहतर बताएंगे। लेकिन पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं तो मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब मांग रहा हूं। अगर सरकार सामने आकर नहीं करती तो कांग्रेस के नए प्रमाणों के साथ अगला खुलासा करूंगा मैं, ये कह रहे हैं वो। देखिए, अब इसके अलावा जीतू पटवारी कर क्या सकते हैं? जीतू पटवारी क्या कर सकते हैं? अगर कांग्रेस हाईकमान, दरअसल क्या है, राहुल गांधी के साथ मुश्किल ये है कि वो जिन लोगों के साथ चल रहे हैं उनमें सब कमल छाप फूल छाप कांग्रेसी हैं। और ये जो दिग्विजय सिंह का दांव है, इस धोबी पाट जो उन्होंने मारा है, इससे राहुल गांधी, जीतू पटवारी और कांग्रेस, ये तीनों चित्त हो गए हैं। अब आप समझिए कि जीतू पटवारी की कोई औकात वैसे भी नहीं थी, अब और नहीं बची, क्योंकि अब उनको सब हंसेंगे। इतना बड़ा सामान्य बयान नहीं था। फाइल लेके अगर दिग्विजय तो सिंह देखिए, गए, सबसे बड़ा बार बार ये बात हो रही है कि वो अगर गलत, मतलब जो दिग्विजय सिंह ने कहा वो टेक्निकली तो बिल्कुल सही कि मुख्यमंत्री उसका वो होता है, सरकारी ट्रस्ट और दी जा सकती। खैर, ये कान में बता सकते थे ना, या अपने नेता को बता दे कि इनको नहीं बोलिए भाई, कान में नहीं संजीव जी, कान में छोड़िए, फाइल लेके कैसे गए? मैं तो शोध करके आया हूं, तो जांच करके क्या यही क्लीन चिट देने गए थे क्या? ये देखने की बात है। बिल्कुल। ये अरुण जी, सबसे मैं बड़ी। दूसरा सवाल करूंगा। ये तो हो गया, एक पाले में गोल हुआ, कांग्रेस ने अपने पाले में, वो कहते हैं कि कांग्रेस को कांग्रेस हराती और हार नहीं गई नहीं टाइप। नहीं, नहीं, नहीं कांग्रेस नहीं, एक दिग्विजय सिंह ने इतना बड़ा धोबी पाट मारा है। कांग्रेस, राहुल गांधी, जीतू पटवारी तो चित हुए ही हुए, और मोहन यादव के सामने एक ढाल बना के खड़ी कर दी। अब ठीक, सब वीर भूमि की बात करेंगे, पूरी बीजेपी और गोदी मीडिया उसी यस, पे कर रहे करेगा। कर रहा बहुत है, बड़ा कर बचाव कर दिया है। रहा है। दूसरा दूसरा फिर अब कैलाश विजयवर्गीय, ये क्या है? कोई मुझसे कह रहा था कि देखिए, ये कई चीजें तो ऐसी हैं कि भाई कहीं ना कहीं मन में पीड़ा है तो अलग तरह की है लोगों में। और ये कैलाश विजयवर्गीय का बयान था कि संघ में लोग बहुत अच्छे हैं लेकिन अच्छे लोगों की कमी महसूस हो रही है, एक उनका बयान। फिर वो कहते हैं कि जो अफसर हैं, सरकारें, जब बीजेपी की सरकार थी, अफसरों का आरएसएस से जुड़ाव दिखने लगता है, वो चड्डी बताने लगते हैं अपने आप को। और अब इसमें संत समाज और सब उनका समर्थन वर्तन शुरू हो गया है, वो लोग उतर आए हैं, वो कह रहे हैं। और साथ में ये भी कहीं आया है, वो अखाड़ा परिषद है, उसके नवनियुक्त अध्यक्ष महेंद्र रविनपुरी, उनका भी ताजा बयान में देख रहा था, उसमें वो कह रहे हैं कि ये जो है, जब बड़े संगठन के विस्तार के साथ अच्छाइयों के साथ कुछ कमियां भी आती हैं, संघ के वरिष्ठ नेतृत्व को शिकायतों पर समय रहते निर्णय लेना चाहिए। कहीं वो सीधे मोहन भागवत को मशवरा देते नजर आ रहे हो, यही कहीं है तो निशाने पे वही, यही इसी को समअप करूंगा, आप इस पे करिएगा। ये कैलाश अब विजयवर्गीय आप अपने बारे में। अब आपसे मैं एक प्रश्न कर लूं। कैलाश विजयवर्गीय जब विधायक थे तब महापौर बने थे, तो उस वक्त मुख्यमंत्री कौन था? दिग्विजय सिंह। महापौर और विधायक दोनों रहे थे वो। दिग्विजय सिंह के बड़े करीबी हैं, और भाजपा में वो उसी दौर से गुजर रहे हैं जिस तरह से दिग्विजय सिंह कांग्रेस में गुजर रहे हैं। लेकिन दोनों मित्र भी हैं, तो अब दोनों के बयानों को अगर आप देखें और इनकी व्याख्या करेंगे तो बिल्कुल सही, राजनीति में आदमी को अपने उसमें क्या करना चाहिए, ये दिग्विजय सिंह ने भी किया है और कैलाश ने भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात कही है। आज संघ बदनाम क्यों है? अपने लोगों की वजह से। संघ में जो चारित्रिक पतन हुआ है वो भी तो अलग है, लेकिन जो नैतिक पतन हुआ है, चंपत राय, गोपाल राव, अशोक मिश्रा, ये जो सब अरबों रुपया चंदा खा गए हैं राम का, और उसने जो नुकसान किया है, कैलाश विजयवर्गीय ने कड़वा सच बोला है। राम मंदिर की चोरी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, बीजेपी और संघ को, सबको बहुत भारी पड़ने वाली है। उस पर अगर सीना तान के अगर कैलाश विजयवर्गीय ये बात कह रहे हैं कि संघ में अच्छे लोगों की कमी है, अच्छे लोग कम आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल साफ है कि संघ अब गलत लोगों की गिरफ्त में है, और ये प्रमाणित कर दिया चंपत राय, अशोक राव, इन्होंने। दूसरी चीज जो है, जो आपने कही कि अफसर, आप याद, अभी कल का मामला है, कल परसों का, महाराष्ट्र में तो एक आईपीएस अफसर जो शायद नागपुर का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है, वो संघ के प्रोग्राम में चला गया, उसको लेके विवाद हो रहा है। अब तो संघ अफसरों में, मध्य प्रदेश में नहीं, हमने तस्वीरें दिखाई थी कि अफसर बैठे थे, बौद्धिक सुन रहे थे संघ के। आप छोड़िए, बीजेपी के कार्यालय में जाके प्रेजेंटेशन देने के काम मध्य प्रदेश के अफसरों ने किया था, आज भी वो है। तो ये जो खेल है, ये तो अब ब्यूरोक्रेसी क्या करे? जब चड्डीधारी तो आप ही ने बना दी है ना उसको, कि चड्डी पहन के आई है तो आपकी आपकी हम जो निष्ठाओं को मानेंगे, चड्डी पहन के आई है, अब निष्ठा तभी मानी जाएगी। अब ये तो बीजेपी नहीं।
अब आप यहीं का देख लीजिए, मध्य प्रदेश के जितने घपले घोटाले आ रहे हैं, कौन निकल रहा है उसमें, कहां से चीजें आ रही हैं? जिनकी बात हम रोज रोक कर रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री किसने बनवाया? संघ ने बनवाया ना, सोनी जी ने बनवाया ना, सोनी जी के शिष्य हैं वो। तो संघ के कैलाश विजयवर्गीय ने बहुत साफ बात कही है। कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान, देखिए, निजी महत्वाकांक्षा और निजी कुंठाएं अपनी जगह होती हैं, लेकिन आज बीजेपी के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बीजेपी और संघ दोनों को डुबा दिया चंपत राय, अशोक राव और अशोक मिश्रा, क्या नाम, गोपाल राव और अशोक मिश्रा ने, नाम गलत, नृपेंद्र मिश्रा, जो एक जमाने में मुलायम के करीब थे, वो आज मोदी के करीब है। तो सब जगह संघ के अयोग्य और कम पढ़े लिखे लोगों को ऊपर लाने के चक्कर में जब ये हो रहा है, तो संघ से लोग भाग रहे हैं दूर, क्योंकि संघ की बदनामी भी बहुत है। तो कैलाश ने सच बोला है। दोनों नेताओं के जो बयान हैं, एक पीड़ित दोनों हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह ने आके खुद दियासलाई लगा दी है कांग्रेस की मुहिम में। अब कांग्रेस आराम से, ठीक है, ठीक है, जो भी होगा, जब होगा सो होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल, हम तो निगाह नजर रखे हैं, हमारा तो काम वो है, हम इसी की ईमानदारी। नहीं, बड़ा वो है कि हम लोग जब छोटे थे तो गांव में खेल खेलते थे, कंचे वंचे, तो उसका एक जमीन में वो बनाते थे गड्ढा, जिसमें वो डालते थे, उसको गुपिया बोलते थे। तो वही होते थे, खेल खेलेंगे नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे, तो गुपिया खोद देते थे, उसके आगे गड्ढा कर देते थे, वो बेकार हो जाती थी। तो दिग्विजय सिंह ने जीतू पटवारी की गुपिया खोद दी, ठीक है, खेल खत्म, खेल खत्म। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। राहुल भी कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, दिलचस्प चर्चा है वो। हम लोग यही है कि आखिर ये जो है क्या, इसके पीछे की कहानी क्या है, बहुत कुछ आपने डिकोड किया। शुक्रिया, आभार अरुण जी, धन्यवाद। साढ़े 79 साल के दिग्विजय 6 महीने बाद 80 साल के हो जाएंगे, और आज भी वो जिस चतुराई से अपने खेल खेल रहे हैं, उसको देखा जाना चाहिए। क्या बिगाड़ लेंगे अब राहुल, और क्या कर लेंगे? तो हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आभार। दोस्तों, आप सुन रहे थे अरुण दीक्षित जी को, और हम लोग बात यही कर रहे थे, अपने पाले में गोल मार लेना, और गोल गलती से नहीं, जानबूझकर। सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कीजिएगा, और अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए, तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।